नमस्कार। कहानी की श्रृंखला में चलिए आज आप लोगों को लिए चलता हूं मैं पहाड़ों के नीचे बसी बड़ी खूबसूरत नगरी हरिद्वार। हरिद्वार में बीएचईएल एक बहुत सुंदर टाउनशिप है जो रशियन कोलैबोरेशन में बनाई गई थी। ये लोग टरबाइन्स बनाया करते थे। ये कहानी वहीं की है और कहानी का शीर्षक है चौबे जी का पेन। कामिनी मिश्रा एक इंजीनियर थी और भोपाल से स्थानांतरित होकर बीएचईएल हरिद्वार आई थी। उनके पति भास्कर मिश्रा भी उनके साथ आए थे, लेकिन उनका स्थानांतरण नहीं हुआ था। लिहाजा पत्नी अकेली अपने पुत्र 7 वर्षीय पुत्र देवव्रत के साथ बीएचईएल में रहने आई। अब बीएचईएल में छोटे छोटे फ्लैट्स थे। एक फ्लैट में 4 छोटे छोटे 3 कमरों के फ्लैट, उसमें ऊपर के कोने वाला फ्लैट कामिनी मिश्रा का था। सामान आया, सामान सब रखा गया वहां पर। फ्लैट के नीचे के घर में भूतेश्वर नाथ चौबे जी रहा करते थे, जिनको सब लोग प्यार से चौबे जी कहते थे। सामान रखा गया, टाइम लगा उसमें, रात हो गई, सब लोग सो गए। सुबह भास्कर मिश्रा उठे और पीछे की बालकनी में जाकर चाय की चुस्कियां लेने लगे। उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो नीचे बड़ा सुंदर बागीचा था। फलों के पेड़ लगे थे, आम, लीची, आड़ू, क्यारियां थी छोटी छोटी जिनमें सब्जियां उग रही थी। और वहीं पर घुटन्ना पहने और सफेद बनियान में एक मोटे से शख्स पेड़ों को पानी लगा रहे थे। भास्कर ऊपर खड़े होकर चाय पी रहे थे। तभी नीचे से उन सज्जन ने ऊपर देखा और कहा, स्वागत है आपका हरिद्वार में, मैं भूतेश्वर नाथ चौबे। चौबे जी ने अपनी बनियान से अपनी तोंद को ढकते हुए ऊपर देखते हुए शालीनता से कहा, स्वागत है आपका। आप कल ही आए, मुझे पता चला। जी मैं यहीं पर आ गया हूं, मेरी पत्नी यहीं पर है। मेरा असल में अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, कुछ दिनों में हो जाएगा, कोशिश कर रहा हूं, तो ये लोग यहीं पर रहेंगे। हमारे चौबे जी काफ़ी अच्छे किस्म के इंसान थे काफ़ी दकियानूसी, काफ़ी उनका रुतबा था बीएचईएल में। सीनियर हेड क्लर्क थे वो। उनकी बात का काफ़ी तवज्जो था, लोग उनको काफ़ी इज्जत देते थे। सनकी किस्म के थोड़े से इंसान थे। उनकी पत्नी विभावरी गोवर्धन की थी, अकल भी उनकी बस पूछिए नहीं। उनकी 2 खूबसूरत बेटियां थीं, एक का नाम था सोनाली और एक का नाम था श्रीमाली। अब लड़कियां इतनी खूबसूरत थीं तो चौबे जी का उनके लिए परेशान होना लाजमी था। परेशान रहते थे बेचारे। बाहर लौंडे हल्ला मचाते थे, सीटियां मारते थे, तेज गति से स्कूटर चलाते थे। चौबे जी बेचारे चौकीदारी करते करते ही मर जाते थे। देव बड़ा खूबसूरत लड़का था। स्कूल में एडमिशन भी उसका बड़ी जल्दी हो गया, इंग्लिश स्कूल में होशियार लड़का था। चौबे जी सतर्क हो गए। उनको अपनी लड़कियों के लिए खतरा पैदा हो गया। वो क्या करते थे, रोज उनको पता था देवव्रत कब स्कूल जाता है और कब स्कूल से आता है। वो उसी टाइम गेट पर अपने खड़े हो जाते थे, एल्सेशियन नस्ल की तरह, और इस बात का ख्याल रखते थे कि कहीं देव की बात उनकी पुत्रियों से न हो जाए। संभाल के रखते थे अपनी पुत्रियों को। वक्त की बात है साहब, अब बच्चे कहां समझने वाले। देवव्रत भी होशियार था, वो जानबूझ के ऊपर से तौलिया नीचे गिरा दिया करता था और तब लेने जाता था जब चौबे जी घर पे नहीं हो, और कोने में छुप के सोनाली से, कभी शिमाली से कुटरगू कर लिया करता था। आदतन शौक था उसको। दिन बीतते गए, महीने हो गए। चौबे जी का ऊपर घर में आना जाना था। भाभी जी आपके लिए सब्जी ले आऊं? भाभी जी आपका आटा खत्म हो गया होगा, पिछले महीने पिसवाया था, अब की बार पिसवा दूं? आपकी गैस तो नहीं खत्म हो गई, लानी तो नहीं है?
चौबे जी भले मानस इंसान थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर कुछ कुछ तो था उनके मन में कामिनी के लिए, जो देवव्रत अच्छे से समझता था, कहता नहीं था। चौबे जी और देवव्रत में 36 का आंकड़ा था। नमस्ते होती थी, दुआ सलाम होती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को झेल नहीं पाते थे। देवव्रत का कमरा चौबे जी के कमरे के ठीक ऊपर था। अब देवव्रत बेचारा पढ़ता था, पढ़ने वाला लड़का था, होशियार लड़का था, रात को 11 बजे तक तो पढ़ता था। चौबे जी के पास कोई काम नहीं था, टीवी था नहीं घर में, बीवी में कोई इंटरेस्ट था नहीं। रात को 8:30 बजे जनाब लंब लेट हो जाया करते थे। अब देव ऊपर जब पढ़ता था तो कुर्सी तो खिसकाई गई, उसकी आवाज आती थी नीचे। चौबे जी ने एक दिन टिप्पणी कर दी, देव क्या तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो? देव उसक पका गया, भाई रात भर पढ़ते हो, हमें लगा तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो। ऐसा करो, कुर्सी के पायों में रबर ट्यूब लगा लो, ठोक लो, साइकिल की ट्यूब होती है ना, काट के उसको ठोक लो, आवाज नहीं करेंगे। देव को गुस्सा आ गया। उसने मन में सोचा, अबे थोड़ी सी रुई तो अपने कान में ठूस ले, मैं काहे को कुर्सी में रबर ठोकूं। ऐसे ही देव को गाने का बड़ा शौक था, तो उसकी मां को भी शौक था। तो मां क्या करती थी, कामिनी, रात को 10:30 बजे उससे कहती थी, बेटा आ चल गाने सुना मुझे। देव बेचारा अपनी बढ़िया आवाज में कभी किशोर कुमार, कभी हेमंत कुमार के गाने अपनी मां को गा के सुनाता था। चौबे जी को पसंद नहीं था, संगीत में उनको कोई रुचि ही नहीं थी। फिर एक दिन देव को पकड़ लिया, भाई तुम गाना बड़ा अच्छा गाते हो, लेकिन ऐसा है कि हम तो भाई भजन के शौकीन हैं, हमको तो सिर्फ भजन पसंद है। अब फिल्मी गाने तो आवारा और लुच्चे लोग गाते हैं भाई, तो थोड़ा सा तुम धीमे गा लिया करो। ऐसे बातें बना रहा है, इसको तो पता ही नहीं है। सोनाली दिन रात गाने सुनती है रेडियो पे। देव को स्कूल साइकिल पे जाना पड़ता था, तो चौबे जी ने कामिनी का ख्याल रखते हुए देव को अलाउ कर दिया कि अच्छा भैया तू साइकिल नीचे ही खड़ी कर लिया कर। लेकिन फिर घबरा गए, कुछ भरोसा नहीं इसका, साइकिल खड़ी करेगा और फिर मेरी लड़कियों पे लाइन मार लेगा। इसी खौफ में उन्होंने उसको मना कर दिया, बेटा साइकिल ऊपर ही रखा करो, नीचे मत रखा करो, हमें दिक्कत होती है। सिलसिला चलता रहा, साल दर साल बीतते गए। देव भी बड़ा हो गया, सोनाली बड़ी हो गई, कॉलेज में बाहर चली गई पढ़ने के लिए। देव को फिजिक्स में थोड़ी दिक्कत थी, तो उसने ट्यूशन रख ली। तो गोयल सर आते थे फिजिक्स पढ़ाने। अब चौबे जी को कुछ पॉजिटिवनेस हो गई थी कामिनी मिश्रा से, फालतू की भाई। फिर उनको रास नहीं आया कि ये आदमी रोज 1 घंटे के लिए ऊपर आता है। एक दिन उन्होंने कामिनी को पकड़ लिया, भाभी जी हम सोचते थे कि देव होशियार लड़का है, भाई ये तो फिसड्डी निकला। बताइए ट्यूशन रखनी पड़ रही है, ट्यूशन तो फिसड्डी लोगों के लिए रखी जाती है। देव को फिर गुस्सा आ गया, तो उसने कहा अंकल ऐसा है कि घोड़े को तेज दौड़ना सिखाया जा सकता है, लेकिन गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। चौबे जी को बात थोड़ी समझ में आई, थोड़ी समझ में मंदबुद्धि को नहीं आई। इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया साहब, देव ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, होशियार लड़का था, होना ही था। मेरिट लिस्ट में नाम आया, बीएचएल का नाम रोशन हो गया। चौबे जी की श्रीमाली गणित में फेल हो गई थी, उनका तो मातम बन गया। क्या करते, ट्यूशन नहीं रखी थी, वही फिसड्डी लोग रखते। चौबे जी जब ऊपर आते थे कामिनी मिश्रा के साथ चाय पीने, उनकी जेब में एक पेन रहा करता था। बड़े गौरव से उस पेन को निकालते थे, हवा में लहराते थे और फिर रख लेते थे। देव ने एक दिन चुटकी ली, अंकल ये पेन आपका कुछ स्पेशल मालूम पड़ता है। बिल्कुल इंपोर्टेड है, मेरे साले ने इंग्लैंड से लाके दिया था मुझे, मैं किसी को नहीं देता इस पेन को, हमेशा अपने बैग में लगा कर रखता हूं। इंटरमीडिएट के बाद में देव को मेडिकल की तैयारी करनी थी, वो डॉक्टर बनना चाहता था।
कोचिंग के लिए उसको मेरठ शहर जाना था। सामान वान बांधा गया। देव को 2 महीने के लिए मेरठ जाना था, वहां कोचिंग लेनी थी और फिर इम्तिहान देना था। जब जाने लगा तो कामिनी ने नीचे उतरे तो चौबे जी हमेशा की तरह खड़े हुए थे गेट पे। कामिनी ने चौबे जी से कहा, चौबे जी नमस्कार, देव मेरठ जा रहा है कोचिंग के लिए, इसको आशीर्वाद दें। देव अब क्योंकि माँ ने कह दिया था, वो तो नजर बचा के जाने जा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अभी कोई टिप्पणी कस दी जाए, कोई टॉन्ट कस दिया जाए। बहरहाल न जाने कैसे आदर उसके अंदर फूट पड़ा और उसने चौबे जी के झुक के पैर छू लिया। चौबे जी गदगद हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से वो पार्कर पेन निकाला और देव की पॉकेट में लगा दिया। जा बेटा, ये पेन हमेशा इस्तेमाल करना, इम्तिहान इसी से देना, ये लकी पेन है। देव चला गया, पढ़ाई करता रहा। समय बीत गया, देव के इम्तिहान आए। CPMT के इम्तिहान हुआ करते थे उन दिनों, 4 पेपर होते थे। देव पेपर देने गया। पहला पेपर फिजिक्स का था, बढ़िया पेपर था, टफ था। लिखते लिखते अचानक से उसका पेन चलना बंद हो गया। वो पेन जो कि उसके पापा ने उसको दिया था उसकी बर्थडे पर, बंद हो गया सर। फॉर्चुनेटली जेब में उसकी चौबे जी का पेन रखा हुआ था। देव ने पेन निकाला और पूरा पर्चा उसने उसी पेन से दे डाला। बढ़िया पर्चा हुआ। अगले 3 पर्चे भी देव ने उसी चौबे जी के पेन से लिखे और अच्छे लिखे। इम्तिहान के बाद में देव वापस हरिद्वार BHL आ गया। अगले दिन सुबह CPMT का रिजल्ट आने वाला था। हलचल थी, दिमाग बेचैन था। सुबह सुबह घंटी बजी। मेरठ के कोचिंग सेंटर के संचालक का फोन था। देव, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव टॉप्ड इन CPMT। देव तो उछल पड़ा, खुशी के मारे। पूछिए मत क्या हाल हुआ। कामिनी भी दौड़ के आई, क्या हुआ? कि मां, आई हैव टॉप्ड इन CPMT। तुरंत भोपाल फोन लगाया गया, भास्कर को बताया गया, वही बहुत खुश। मां, मैं अभी आया। और देव तुरंत ही मां को छोड़कर सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आया और सीधा चौबे जी के घर गया। चौबे जी बाहर क्यारी में काम कर रहे थे। देव गया, उनके पास खड़ा हुआ। अंकल, आपके आशीर्वाद से मैंने CPMT में टॉप किया है। और देव ने उनके पैर छुए। चौबे जी उठ खड़े हुए, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने देव को अपने गले लगाया। बेटा, कमाल कर दिया तूने, तू बहुत लायक बच्चा है। देव ने तुरंत अपनी पॉकेट से पेन निकाला और चौबे जी को दिया। अंकल, ये आपके पेन का ही कमाल है जो आज मैं इतना अच्छा इम्तिहान लिख पाया। तो उसने पेन उनको वापस कर दिया। चौबे जी गदगद हो गए। उन्होंने वो पेन लिया, देखा और मुस्कुरा कर दोबारा देव की पॉकेट में लगा दिया। नहीं बेटा, ये पेन तेरे जैसे होशियार लड़के का है। हमेशा जिंदगी में इसी पेन को इस्तेमाल करना और मरीजों को ठीक करना बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और ये कह के उन्होंने देव को अपने गले लगा लिया। न जाने वो पुराना वैमनस्य, पुरानी टीका टिप्पणी सब कुछ कहां खो गई थी। चौबे जी ने देव का हाथ पकड़ा और पहली बार 8 साल में हाथ खींचकर उसको अपने घर ले गए। अरे सोनाली, शिमाली, देखो कौन आया है। डॉक्टर देव आए हैं। थैंक यू।